चैप्टर का नाम फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। हमको पहले फॉरेस्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, फॉरेस्ट है क्या, फिर हम ये समझेंगे कि हमारी लाइफ लाइन क्यों, हमारे इससे क्या लेना देना है। कल हमने देखा था फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया which is not that much disturbed by humans. There are very much less human activities. Large number of plants and animals are there. Decomposers, scavengers, producers, herbivores, carnivores, omnivores, all. ठीक है, कल हमने ये सब पढ़ा था, yes or no? फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। याद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम क्या चीज है सर? ठीक है, इधर ध्यान दो। मान लो कि एक तालाब है, ये बहुत बड़ी लेक है, तालाब में, लेट्स टेक दिस इज वेरी बिग लेक, दिखाई दे रहा है ना क्लियरली। अब क्या है, इस लेक पर सनलाइट पड़ती है, इस लेक के अंदर प्लांट्स उगे हुए हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और इस लेक के अंदर फिशेस भी है, और रेनी सीजन में इस पे बारिश भी हो जाती है। तुमको दिखाई दे रहा है, ये एक सिस्टम बना रखा है मैंने। इन दिस देयर इज सनलाइट फॉलिंग इन द लेक एंड aquatic plants are growing, okay, and fish is there, oxygen is being released by aquatic plants, और वो ऑक्सीजन फिश लेती है। ये जो लेक है ना, ये पूरा के पूरा एक इकोसिस्टम है, मतलब समझ रहे हो, ये इतना सा जो सेट है ना सिस्टम, अब इनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब के सब खुद ने एक बैलेंस बना के एक सिस्टम बना रखा है जिंदा रहने का और बैलेंस करने का, समझ में आ रहा है? ये सुनो, यहाँ पर मान लो कोई दूसरा सी है, का कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है? मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझ में आ रहा है? देखो, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इधर ध्यान दो, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे का बैलेंस बना के, इंटरनेट करके ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि ये सब बस अब ये है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपन जैसे कि ह्यूमंस है, अपना इकोसिस्टम अपने घर में नहीं है, क्यों? अपना फूड हमको कहीं बाहर से मिलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना वाटर अपने को कहीं बाहर से मिलता है, सिर्फ घर के अंदर में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये जो फिश, ये जो प्लांट सिर्फ यही रहेगा इसी लेक में, तो भी ये हमेशा जिंदा रह सकते हैं, इनके बच्चे जिंदा रह सकते हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये सुनो, उसको कहते हैं, तो याद रखना, फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, बाकी सारी की सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे का बैलेंस बना के चलती है, और उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जंगल में हो, मान लो कि आप खुद एक जंगल का हिस्सा, मान लो कि मैं ट्राइबल हूँ, तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी की सारी डिमांड, हर एक डिमांड जंगल पूरी कर देगा, समझ में आ रहा है? ये सो तुम्हारी सारी के सारी डिमांड तुम्हारा घर पूरा नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि अगर मैं तुम्हारे घर का एग्जांपल दूं, योर होम इज नॉट एन इकोसिस्टम, तुम्हारा घर इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग थिंग है, ठीक है, गेटिंग इट, यस और नो? अब देखो, अब हम थोड़ा और फॉरेस्ट के बारे में समझेंगे कि फॉरेस्ट और क्या क्या चीजें हैं, फॉरेस्ट की थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेंगे। जस्ट वेट ए मोमेंट। हु इज दिस गैलेक्सी नोट 8? बेटा, गैलेक्सी नोट 8 करके सेवेंथ में कोई बच्चा नहीं, अपना नाम लगा के एंटर आया करो।
वेन एवर यू ज्वाइन द मीटिंग, ज्वाइन एज योर ओन नेम। मेरे को गैलेक्सी नोट 8 कौन है मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, उसकी अटेंडेंस नहीं लेने वाला। ठीक है, अब इधर भी आ जाओ। अब हम थोड़ा बहुत फॉरेस्ट के बारे में समझेंगे कि फॉरेस्ट की और क्या क्या चीजें। अभी हम सारी की सारी चीजें किसकी पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में। हम पहले समझेंगे फॉरेस्ट है क्या। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्राउन। क्राउन किसे कहते हैं? बेसिकली क्राउन का मतलब होता है ताज। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड, यस और नो? ये मान लो ट्री है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये इसका स्टेम है, और अब यहां से इसकी क्या डिवाइड होने लगी है, ब्रांचेस। क्या डिवाइड होने लगी है, ब्रांचेस। तो ये पार्ट है ना, ब्रांचेस के ऊपर वाला पार्ट, इसको कहते हैं क्राउन। इसको क्या कहते हैं, क्राउन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यस और नो? व्हाट इज क्राउन? द पार्ट where the branch starts dividing, the upper part of that, उस एरिया से ऊपर का पूरा पार्ट का कहलाता है क्राउन। बेसिकली क्राउन मतलब होता है ताज। राजा ताज पहनता है ऊपर, यस और नो? ऐसे ही क्राउन क्या होता है, क्राउन इज द पार्ट अपर, दिस अपर पार्ट फ्रॉम वेयर ब्रांचेस स्टार्ट्स डिवाइडिंग। गेटिंग इट, यस और नो? उसको क्राउन कहते हैं। याद रखना, अलग अलग टाइप के क्राउन्स अवेलेबल होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो एक बेनियन ट्री है तो उसका तो बहुत बड़ा क्राउन होगा, यस और नो? एक पत्ता है घास जैसा, उसका तो क्राउन के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि अगर तुमको तुम्हारे घर का स्ट्रक्चर पूछ लो, तुम बोलोगे कि सर एक बिल्डिंग है, उसके अंदर कई सारे फ्लैट्स हैं, उसमें ये वाला फ्लैट मेरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सुनो। नहीं तो कोई बोलेगा कि सर ये बंगला है, बंगले के ऊपर दूसरा एक और है, उसके ऊपर तीसरा है, ये मेरा घर है, बाहर एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी रहती है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर होम, यस और नो? अपने स्कूल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये भी बाउंड्री, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे गुजराती मीडियम है, बीच में असेंबली एरिया है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे एंट्री प्लेस है, यहाँ पर पार्किंग लॉट है, ये सो। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्कूल। तो ज्यादातर जो फॉरेस्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं, यस और नो? अब देखो, ये मान लो ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ठीक है। जो टॉल ट्रीज होंगे ना, टॉल ट्रीज, वेरी टॉल टॉल ट्रीज, इन टॉल ट्रीज के ये एक क्राउन दिखाई दे रहा है, क्राउन। किसी भी फॉरेस्ट के जितने भी सबसे बड़े बड़े टॉल ट्रीज है, सबसे बड़े टॉल ट्रीज, उन सब की जो क्राउन है ना, इनकी क्राउन, टॉल ट्रीज की क्राउन मिलके जो लेयर बनाती है उसको कहते हैं कैनोपी, ठीक है। याद रखना, इस कैनोपी की वजह से ही ऐसा होता है कि हमको दूर से पहाड़ एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं, यस और नो? क्यों? पहाड़ देखते हैं ना, हमारी नजर जमीन पे तो पड़ती नहीं, पहाड़ के ऊपर वाले एरिया पे पड़ती है। दिस कैनोपी also act as umbrella, दिस कैनोपी act as umbrella। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? किसी भी जंगल को ऊपर से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ कैनेपी ही दिखाई देगी। अगर घना जंगल है ना तो सिर्फ कैनेपी दिखाई देगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? व्हाट इज कैनेपी? The combination, the combination layer made by the crown of the tallest trees of the forest creates the canopy, creates the canopy। समझ में आया, yes or no?
अब जो भी जंगल का जितना भी सब कुछ हो कैनेपी के नीचे ही, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो, चाहे वो और उसका कोई वेजिटेशन, कैनेपी के ऊपर सिर्फ गिनी चुनी चीजें पहुंचती है, कौन, बर्ड्स। उसके अलावा कैनेपी के ऊपर कोई नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है ना, यस और नो? तो पूरा जंगल किसके नीचे? कैनेपी के नीचे। मांड मांड कुछ एक ईगल वीगल होंगी जो ऊपर चली जाए तो ठीक है, नहीं तो होल फॉरेस्ट इज अंडर द कैनेपी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपने देखा कि फ्लैट के अंदर कहते हैं कि ये तो 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, ये तो 15 स्टोरी की बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा 70 स्टोरी बिल्डिंग है, ऐसे कहते हैं, यस और नो? ऐसे ही कैनेपी के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको कहते हैं अंडर स्टोरी। इसको क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी। या अंडर स्टोरी पार्ट आ गया। इसमें कौन सा होगा? टॉलेस्ट ट्री से जो छोटे वाले ट्रीज होंगे ना, वो वाले ट्रीज यहां पर होंगे। समझ में आ रहा है ये सो नो? ये एक लेयर बना देंगे। जब ये वाले ट्रीज मर जाएंगे ना, तब ये वाले ट्रीज बड़े होके कैनेपी बना देंगे। समझ में आ रहा है ये सो नो? ये ट्रीज जिंदगी भर तो रहने वाले नहीं है, कभी ना कभी तो इनको मरना ही पड़ेगा, ये सो नो? when the these tallest trees die, the trees will understory grow and create the canopy। समझ में आया ये सब? अब नीचे आ जाओ तो स्टोन है, जड़ी बूटी कहते हैं, जड़ी बूटी। अब उनसे और जैसे कि रोज प्लांट हो गए और ये छोटे मोटे प्लांट्स हो गए, तो वो बना देगा श्रब लेयर। याद रखना, श्रब लेयर इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं करती। श्रब लेयर कभी भी अंडर स्टोरी या कैनेपी नहीं बनाती। श्रब्स कितने मेरे हाइट के, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अपने श्रब्स उगा के रखें गार्डन में, यस और नो? स्कूल के गार्डन में वो तुमको कराया भी था पिछले साल कुछ प्रैक्टिकल, यस और नो? फिर आ गया हर्ब लेयर। ये यहाँ पे हर्ब लेयर में तुलसी तुलसी जैसी चीजें आ जाएगी, घास फूस आ जाएगा, ग्रास ग्रास आ गया। समझ में आया कि नहीं ये सब? इनके स्टेप स्टेप इतना बढ़िया नहीं होता। फिर आ जाता है ग्राउंड फ्लोर। फिर कौन आ जाएगा? ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे एकदम ग्रीन कलर का घास होगा। अगर हरा भरा जंगल है तो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका डेजर्ट फॉरेस्ट है तो वहां पर आपको घास नहीं मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर पे आपको सिर्फ मिट्टी मिलेगी। तो तुमको समझ में आया कैसे कैसे अलग अलग लेयर से, यस और नो? इस फ्लोर, तुम्हारा आंगन दिखाई देता है घर पे? अपने कई बार आंगन पे चटाई बिछा के रखते हैं। वी जस्ट पुट द शीट्स, गालीचास ऑन द ग्राउंड, यस और नो? सिमिलरली शीट और गालीचा ऑन द ग्राउंड। अगर हमें गालीचे पे तुमको क्या मिलेगा? एकदम ग्रीन घास की छोटी छोटी लेयर मिलेगी, यस और नो? समझ में आ गया ना? याद रखना कि ये है फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर होता है क्राउन, क्राउन के नीचे होता है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी वाले ही प्लांट जब क्राउन मर जाएगा तो बड़े हो जाएंगे। फिर सब लेयर, हब लेयर और ग्राउंड फ्लोर या फिर फॉरेस्ट फ्लोर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां अगर अपना सन, एक सन इज है, सनलाइट पड़ेगी, यस और नो? कैनेपी क्या करेगा? अम्ब्रेला का एक्ट करती है। अगर मैं धूप में अम्ब्रेला लेके निकलूंगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ आई एम टेकिंग अम्ब्रेला अलोंग विद मी इन रेन, इन यस लाइट डिस्पर्स, ठीक है। ये लाइट को अंदर ही नहीं जाने देगा। बहुत गिनी चुनी ही सनलाइट इस कैनेपी की वजह से नीचे जा पाती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? दिस कैनेपी does not allow too much of the sunlight to go to the other floors of the forest। Got it? Yes or no? or other layers of the, अगर कैनेपी बहुत ही ज्यादा डेंस है, डेंस मतलब बहुत ही ज्यादा जाड़ी, बहुत घना जंगल है, कैनेपी की वजह से ना के बराबर धूप नीचे जाएगी। गेटिंग इट? यस और नो? एंड इफ कैनेपी इज नॉट दैट मच dense, I can easily pass through it।
जितना तुम नीचे जाओगे उतनी सनलाइट कम होती जाएगी। समझ में आ गया फॉरेस्ट के बारे में? यस और नो? यहाँ पर मान लो बर्ड्स रहते हैं, यहाँ पर मान लो मंकीज रहते हैं, यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, यहाँ पे रहेंगे। यस और नो? कोई कहीं पे भी रहे, कोई कहीं पे भी रहे, मरने के बाद कहाँ गिरने वाला है? मरने के बाद फॉरेस्ट में हर एक चीज कहाँ चली जाती है? ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फॉरेस्ट फ्लोर पे। समझ में आ रहा है? यस और नो? आफ्टर डाइज in forest, whether it is from canopy tree or it is birds, animals, it always comes to ground। और जैसे ही ये ग्राउंड पे आया, कौन अपना काम चालू कर देगा? डीकंपोजर्स। और इसको डीकंपोज करके मिट्टी में मिला देंगे। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? सो मेमोराइज। जंगल में सबसे ज्यादा डीकंपोजर्स कहाँ पे मिलेंगे तुमको? फॉरेस्ट फ्लोर पे। डीकंपोजर्स तुमको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपको ऊपर या नीचे जमीन में भी मिलेंगे। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की। इंपॉर्टेंस क्या है? अब हमने देख लिया कि फॉरेस्ट क्या है क्या नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस समझेंगे वन बाय वन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम ये समझेंगे कि अगर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है तो हमें इसको बचाना चाहिए, लेकिन तो भी हम इसको नहीं बचाते हैं, क्यों? और अगर हम इसको नहीं बचाते तो हमको क्या क्या नुकसान होंगे। बेटा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं कहते, फॉरेस्ट का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तुमको कोई फॉरेस्ट का डिसएडवांटेज लगता है ऐसी? डू यू थिंक? ओके, नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहला, हर एक चीज बारी बारी समझेंगे। सबसे पहला मेरे को इससे कई यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेरे को इससे कई यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बिजली पैदा करने के लिए उनको लकड़ी चाहिए, तो वुड मिलता है। यस और नो? फॉरेस्ट से तुम सबके घर पे सोफा सेट है, सोफा सेट है, बड़े बड़े सोफा सेट, जिसको अपने बहुत बड़ा प्राउड फील करते हैं कि अपने घर पे बहुत बड़ा सोफा है। यस और नो? ओरिजिनल वो सोफा बनाया गया है टिम्बर का। वो लकड़ी कहाँ से आई है? जंगल से। जलाने के लिए लकड़ी जंगल से लेते हैं। लकड़ी टिम्बर, ये सोफा के लिए, फर्नीचर के लिए, वो हम सब कहाँ से ले रहे हैं? जंगल से ले रहे हैं। घास फूस जंगल से मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जंगल से मिल रही है। बैग्स, हनी जंगल से मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब? तो फॉरेस्ट गिव्स मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। अपनी लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलती है। दूसरी चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बैलेंस CO2 एंड O2। ये CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड O2 क्या है? ऑक्सीजन। ये इनका बैलेंस करता है। बैलेंस मतलब मैं बताता हूँ, हमारे पास जो भी चीज है ना, बहुत ज्यादा भी काम की नहीं और बहुत कम भी काम की नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही सही है। तो सुनिए, एक सिंपल सी बात बताओ, अपने आग जलाते हैं ये सब, तो घर पे खाना बनाते हैं डेली डेली डेली। तो जो हम डेली कुकिंग कर रहे हैं उस वजह से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अपने एयर एक्सहेल करते हैं ये सो, तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अपने गाड़ी यूज करते हैं, जब सबके पापा अगर फार्मर्स और ट्रैक्टर यूज करते हैं, ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स और एनीवन फ्रॉम आवर फैमिली डेली यूजेस एनी ऑटोमोबाइल। हमारे घर में फिक्स या तो स्कूटी चलती है, बाइक चलती है, गाड़ी चलती है, ये सब। अब वो सब भी क्या रिलीज कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। यस और नो?
तो हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने काम की है क्या? अब याद रखना, रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो? यस। किसी भी चीज को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो? पता है ना जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। एक कैंडल रखो और उसके ऊपर ग्लास रख दो, वो थोड़ी देर में बुझ क्यों जाती है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो याद रखना। अब देखो, तुम जो भी एक्टिविटीज करते हो उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और ऑक्सीजन घटती है। समझ में आ रहा है, यस और नो? तुम सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन तो ले जा रहे हो, ऑक्सीजन कंज्यूम करते जाओगे तो आजू बाजू में तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, यस और नो? और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। तो मेरे को क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से बचाना है। आई मस्ट नॉट लेट द लेवल इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का जो लेवल डाउन हो रहा है उसको इंक्रीज करना है, एक फिक्स लेवल तक ही रखना है। समझ में आ रहा है, यस और नो? दोनों के लेवल्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी नहीं चाहिए और ऑक्सीजन घटना नहीं चाहिए, यस और नो? तो देखो क्या होता है, प्लांट्स, यस और नो, तो क्या करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो ये क्या करेंगे, फॉरेस्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस by which plants make food। प्लांट्स इस प्रोसेस से फूड बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं बेचारे, सारे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। समझ में आया? और इस टाइम फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी लेकिन प्लांट्स ने कंज्यूम करके उसको नॉर्मल कर दिया। ऑक्सीजन कम हो रही थी तो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज करके बढ़ा दी। समझ में आया कि नहीं? तो प्लांट्स ने क्या किया, फॉरेस्ट ने दोनों को बैलेंस कर दिया। गेटिंग इट, यस और नो? ठीक। अब वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट मेंटेन द वाटर साइकिल। हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, यस और नो? वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। वाटर साइकिल है इसलिए अपने को यहाँ पानी मिलता है, नहीं तो पानी हमेशा समुद्र में ही रह जाता। बारिश ये पानी कहाँ जाता है? ग्राउंड के अंदर, यस और नो? ग्राउंड में चला जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसकी वेपर बना देते हैं जिससे वो क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर से क्या होती है, रेनिंग। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? तो प्लांट्स वाटर साइकिल मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम प्लांट्स काट देंगे हमारी पूरी की पूरी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, वाटर साइकिल अच्छे से हो रही मतलब बारिश आपकी रेगुलरली होगी, यस और नो? क्योंकि बारिश रेगुलरली होगी तो आपके आजू बाजू में ह्यूमिडिटी अच्छी रहेगी और कूल, कूल की बजाय मैं कहूँ तो बेटर टेम्परेचर रहेगा, मतलब आपके आसपास ज्यादा गर्मी नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? बारिश होती रहेगी इस वजह से आपके आसपास ज्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी, आपका क्लाइमेट कूल रखेगी फॉरेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? देखा कि हम कभी भी वाड़ी में जाते हैं, गो टू एनी गार्डन और एनीथिंग, वी फील वेरी बेटर, एसी जैसा फील होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट टेम्परेचर कूल कर रखा है, मतलब वहां का क्लाइमेट, नॉट क्लाइमेट। देखो अगर बहुत बड़ा फॉरेस्ट है तो क्लाइमेट, नहीं तो अगर तुम आसपास जैसे अपनी स्कूल, आवर स्कूल इज वेरी मच ग्रीन, यस और नो? तो गर्मी में बाहर घूमोगे और अपनी स्कूल में घूमोगे ना तो अपनी स्कूल में ज्यादा ठंडा लगेगा। अब फॉरेस्ट क्या करता है, सॉइल इरोजन नहीं होने देता। व्हाट इज सॉइल? वेरी वेरी प्रीशियस थिंग इज सॉइल, बहुत ही कीमती चीज है सॉइल। ये जो अपर लेयर है ना जिसकी हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, ये अपर लेयर, इसको कहते हैं सॉइल, जो कि कई साल के वेजिंग के बाद बनती है, करोड़ों साल बाद। अगर प्लांट्स नहीं होंगे और अगर आंधी आएगी या फिर बाढ़ आई, कुछ भी आया, तो ये पूरी टॉप सॉइल को अपने साथ ले जाएगी। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? तो अगर आप प्लांट्स जो होते हैं
वो अपने को सॉइल इरोजन से बचाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर उपजाऊ मिट्टी चली जाएगी तो फिर वहां पर कभी भी ना तो खेती होगी ना कुछ और होगा। समझ में आया? यूजफुल, यूजफुल, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बता रहा हूं। सॉइल इरोजन से बचाती है ये। बेटा अगर मिट्टी नहीं होगी तो उगाओगे क्या? पत्थर पे उगाओगे। और मिट्टी भी कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए, ऐसा कचरा मिट्टी नहीं चलने में। ठीक है। अब प्लांट्स जो है हमको फ्लड से प्रिवेंट करते हैं। किससे? फ्लड से प्रिवेंट करते हैं। कैसे? बारिश हुई, बहुत ज्यादा पानी हुआ तो आधा पानी तो प्लांट से यूज कर लेंगे, ये सो। और क्योंकि प्लांट्स ने रूट्स, ग्राउंड में रूट्स डाल रखी है, तो बहुत सारे छेद होके रहते हैं, जिस वजह से बड़ी आसानी से आपकी जो पानी है वो नीचे चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? प्लस अगर पानी बड़ी स्पीड में आ रहा है, पानी बड़ी स्पीड में आ रहा है तो फॉरेस्ट क्या उस पानी को रोकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? और उसकी स्पीड को स्लो कर देगा, जिस वजह से ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, शेल्टर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का घर है फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट काट दोगे तो बर्ड्स और एनिमल्स कहां पे रहेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ये सारी स्पीशीज बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीशीज नेचर की। अगर जंगल जो है इन सब का घर है। दूसरी चीज, सिर्फ जंगल एनिमल्स का ही घर और बर्ड्स का ही घर नहीं है, इंसानों का भी घर है, ट्राइबल्स का। बहुत सारे आदिवासी लोग भी जंगल में रहते हैं, इसलिए जंगल बहुत ही जरूरी है। अब इधर ध्यान दो,